हेलो एवरीवन। इस वीडियो में क्वेश्चन 14 बनाना स्टार्ट करेंगे। ये 14 मैंने कल ही वीडियो बनाया था और जैसे बनाया तो मैंने सोचा कि ये वीडियो अपलोड कर दूंगा आपके लिए, बट मैं दूसरे वीडियो को डिलीट कर रहा था। डिलीट किया दूसरे वीडियो को, बट यही वीडियो डिलीट हो गया जिसमें हमको ये डिलीट नहीं करना था। हमें ये डिलीट नहीं करना था, किसी और वीडियो को डिलीट करना था, बट मैं डिलीट किया किसी और वीडियो को समझ कर हम कहे कि दूसरा वीडियो है, बट यही वीडियो क्या हो गया, डिलीट हो गया। चलिए मैं इस वीडियो को कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिए हैं क्योंकि मैंने पूरा क्वेश्चन को अपलोड कर दिया यूट्यूब पर। एक क्वेश्चन ये बचा था तो फिर मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ दोबारा, आपको अच्छा समझाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर मैं 16 फरवरी 2024 को 16 फरवरी को आप एग्ज़ाम होने वाला है ना, अगर क्वेश्चन सेट करने वाला रहता तो मैं ये क्वेश्चन को सेट करता पहला। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मेरे दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे मैंने आपको बताया था कि ये भी क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है, बट मैं रहता ना तो क्वेश्चन सेट करने वाला तो मैं इसमें यही करता 14। ये बहुत ही कुछ खास अलग है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बट आपको मैं समझाने के लिए आपको मोटिवेशन थोड़ा दे देता हूँ कि ये आएगा वो आएगा, इसलिए देता हूँ क्योंकि आप इसको ध्यान से पढ़ें। ऐसा नहीं कि मैं कुछ बोल रहा हूँ आप सोचेंगे सर तो सब के बारे में इम्पोर्टेंट बोल रहे हैं। हाँ भाई, सब के बारे में बोल रहे हैं, बट ये मैं क्वेश्चन रहता, मैं है ना क्वेश्चन सेट करने वाला रहता तो मैं ये क्वेश्चन को सेट कर देता। ओके ना, तो आप ये क्वेश्चन को कम हल्के में मत ले। और भी मैंने पूरे क्वेश्चन को क्या किया, टोटल क्वेश्चन को अपलोड कर दिया है यूट्यूब पे, बट आपको ये क्वेश्चन मैंने कल ही करने वाला था तो डिलीट हो गया तो मैं कहाँ से कर पाऊँ। तो फिर हम आज वीडियो इसका बना रहा हूँ, ठीक है। आप देखें, आप मुझसे जो भी है और जो कुछ आप हम समझाते हैं आपको नहीं समझ में आ रहा है या कुछ ऐसा कोई चीज़ लगता है कि सर में ऐसा कुछ है तो आप बताएं, क्योंकि आप वो कमेंट करके बताएंगे तो हम इस चीज़ को अपने अंदर से उसको डिलीट करेंगे। क्या करते हैं, डिलीट, मेमोरी से डिलीट कर दो भाई। जो गलत चीज़ें हैं उसे डिलीट ही करना चाहिए। अब वो कैसे पता चलेगा, तो आप ही सबको, आप ही लोगों से हेल्प हमसे मिलेगा, क्योंकि आपसे हम आपको सिखाते हैं तो आप भी हमको कुछ सिखाते रहेंगे। ऐसा थोड़ी है कि हम सिखा रहे हैं आप हमको नहीं सिखाइएगा। हम आपको सिखाते इसलिए क्योंकि आप हमको सिखाएं। वो कैसे सीखेंगे हम, आप कमेंट करें। आपको कैसे सिखाएंगे, हम वीडियो बना के सिखाएंगे। समझ रहे ना, तो दोनों का काम होना चाहिए। ये नहीं कि सर खाली पढ़ा रहे हैं और मैं देख लूँ बस, कमेंट वमेंट नहीं करो। नहीं सर, आप भी करें, क्योंकि अब भी आपसे भी मैं पढ़ सकता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं कमेंट आपका ही पढ़ूंगा, समझिए कि हम वो पढ़ ही रहे हैं, तो आप उसमें सलाह देंगे अपना, वो मत देंगे तो हमको समझ में आएगा कि क्या हमारा है ना, आप लोग क्या राय दे रहे हैं, तो उस चीज़ को हम हटाएंगे। चलिए, आई होप आपको ये पूरा बात क्लियर हो गया होगा, मैं क्या बताया नहीं बताया ये सब आप समझ चुके हैं। बट मैं क्वेश्चन की तरफ चलूँगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1.2 मीटर लंबी, आपको क्वेश्चन स्पष्ट दिख रहा होगा, लंबी एक लड़की भूमि से 28.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रही है। हवा में उड़ रही है यानी ये हवा में है ना, ये गुब्बारे उड़ रही है, ठीक है। वो गुब्बारे देखती है और किसी क्षण लड़की के आंख से गुब्बारों का उन्नयन कोण 60 डिग्री। बट उस लड़की को मान लीजिए कि यहाँ से दूर देखिए ना, वो 60 डिग्री के एंगल पर देखिए, यहाँ पर देखिए, कुछ क्षण के बाद वो कितना डिग्री पर देख रही है, 30 डिग्री पर। यहाँ फुलौना चला जा रहा है क्योंकि जब वो देखी थी तो 60 डिग्री के एंगल पर देखी थी। जब कुछ देर के बाद, कुछ क्षण के बाद वो कितना डिग्री का हो गया, 30 डिग्री का हो गया। तो कुछ समय के बाद यहीं वही लिखा है, उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। 60 से कितना हो गया, 30 हो जाता है। देखिए आकृति 9.13 में, और वो 9.13 नहीं पढ़ लीजिए, गलत है। वो जो भी पढ़ता वो गलत है, बात सुनिए। 9.13 पढ़ेंगे, ठीक है, डरिए मत, क्योंकि आपको फ्रेश बोलना है 9.13 बस, 13 नहीं बोलिए। जो बोलता वो 13 बोलता वो गलत है, उसको डर लगेगा, आपको डर नहीं लगेगा क्योंकि आप सही जान रहे हैं, ठीक है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी जानते हैं, गुब्बारा यहाँ था और गुब्बारे कुछ समय के बाद यहाँ चला गया, तो इस दूरी को आपको निकालना है कि कितनी दूरी तय किए गुब्बारा, तो ठीक है। इस फिगर को मैं बना रखा है और इस फिगर को सेम टू कॉपी इसी तरह बना देना है, ठीक है। तो मैं देखिए सेम टू कॉपी बना दिया है, देख रहे हैं ना, सेम। ये आप देख रहे होंगे, आपका ये जो है ना, ये
ये आपका पृथ्वी है, भूमि है, ज़मीन है, ये वाला देख रहे हैं ना, इसी है ना ज़मीन पर ये लड़की खड़ी हुई है और इसकी लेंथ भी दे रखा है और उस लड़की की लंबाई भी दे दिया है 1.2 मीटर है की है 1.2 मीटर। और कह रहा है कि वो है ना एक इतना लंबी तो लड़की है, भूमि से 28.2 मीटर क्या है ऊंचाई पे क्षैतिज हवा में गुब्बारे उड़ रहे हैं। तो इसका ज़मीन से, ये ज़मीन है, समझ रहे हैं ना, इस ज़मीन से इसकी हाइट दे रखा है, फुलौना यहाँ पे है, यहाँ पे फुलौना, यहाँ पे फुलौना है। आप कहेंगे सर ये फुलौना आपको क्या नहीं बता रहे हैं, तो अभी हम समझाते हैं आपको, रुक जाइए अभी समझ। पहले इसकी ऊंचाई हम क्या जितना था ना उसको लिखिए। तो हमारा ऊंचाई यहाँ पे है 88.2 मीटर। ये कितना है 88.2 मीटर, समझे सर, आपको समझ में आ गया होगा। ये कहाँ से है, पृथ्वी से, भूमि से। तो भूमि से तो 28.2 लिख दिए। अब देखिए हम यहाँ पर भूमि, यहाँ पर है ना गुब्बारे इसलिए नहीं बनाए कि उतना टाइम आपको एग्जाम में थोड़ी है कि आप फुलौना बनाते रहिए, ये किसी को बनाने आएगा कि नहीं आएगा, वो सब नहीं बनाना है। जो बनाता है वो फालतू है, मत बनाइए। अब बोलेंगे सर कि यहाँ पर बनाया हुआ है, तो ये किताब है, इसको सबको दिखाना है, पूरे पब्लिक को जाना है, उसको आपको एग्जामिनेशन को बनाना है, बता के दिखाना है। बट आप एग्ज़ाम कहीं भी बनाइए इसी तरह बनाएंगे, फुलौना बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ पर इस फुलौना का नाम रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको गुब्बारे को कोई आवश्यकता है बनाने का, कोई आवश्यकता नहीं है, तो मैंने नहीं बनाया, ठीक है, आप भी नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो अब इसका नाम रख दीजिए, इसका नाम ए रख देते हैं, ठीक है, इस पॉइंट का बी, ठीक है, इस पॉइंट का सी, इस पॉइंट का डी, इस पॉइंट का ई, यहाँ पर इस पॉइंट का एफ, जी, एच, ठीक है, नाम रख दिए। अब हमको क्या निकालना है, तो वो चीज़ को निकालना है गुब्बारा द्वारा तय की गई दूरी है। तो लड़की है ना, यहाँ से इसका एंगल जो बन रहा था, गुब्बारा तो यहाँ है, तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ चल तक गया है, तो यही ना दूरी है। इस दूरी को क्या मान लेते, एक्स, क्या है एक्स, ये आपका एक्स मीटर होगा, क्योंकि गुब्बारा का है ना तय की गई दूरी है ये बी सी जितना है ना उतना एच जी है, दोनों का समान दूरी है, ठीक है, इतना दिक्कत ना लेंगे। और जानते हैं सी जितना होगा उतना ही ए बी होगा, ए बी दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, और जी ई जितना होगा उतना ही ए एच होगा, ठीक है। तो अब मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास, ये क्वेश्चन आपका 14 है, तो 14 लिख देंगे। तो माना कि गुब्बारे द्वारा, माना कि गुब्बारे द्वारा तय, ये तय है, तय की गई दूरी, ठीक है, दूरी है, इसको दूरी लिखिएगा। मान लिया कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी x है, इसको क्या मान लिए x मीटर है, ठीक है, ये आपको लिख देना है, जानते हैं। और एंगल को भी बता देना है, तो एंगल क्या है आपको ए, और लड़की के द्वारा, लड़की का कितना हाइट है, तो लड़की का जो हाइट है वो उसको भी लिख लीजिए। तो आप है ना चाहे तो है ना एफ डी लिख दीजिए, एफ डी जो लड़की है ना, एफ डी क्या है लड़की, चाहे तो लड़की भी लिख सकते हैं, या तो भाषा ना लिखना है तो सीधा एफ डी लिखिए। एफ डी बराबर क्या है 1.2 मीटर, है ना, लड़की था, मैंने लिख दिया। अब एंगल दिखाइए ई डी सी बराबर कितना है 60 डिग्री, देख रहे हैं ना, एंगल ये वाला 60 है। अब कोण ए डी बी आपके पास कितना है 30 डिग्री, ये देखो ना, ये 30 डिग्री है। अब जानते हैं हमें समकोण त्रिभुज यहाँ पर है, ये समकोण त्रिभुज ए बी डी में, एक समकोण त्रिभुज किस में सी ई डी में, ये दोनों में आवश्यकता पड़ने वाला है। तो वह आवश्यकता पड़ने वाला है, तो आपको ए बी की आवश्यकता हो जाएगा। ए बी कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो ए बी निकालने के लिए आपको जानते हैं ए बी कौन है, ए बी ये है, इसको निकालने के लिए आपको ए एच में से बी एच घटा देना है, तो आपको क्या निकल जाएगा ए बी। तो ए बी हम निकाल रहे हैं, तो ए बी आपको लिखना है ए बी इक्वल ए एच
ए एच माइनस गुब्बारा का क्या हाइट है, कहाँ से, पृथ्वी से, तो ए एच माइनस क्या करेंगे बी एच। अब बोलेंगे ए एच का वैल्यू कहाँ से लाएंगे, तो ए एच का वैल्यू यहाँ पर लिखा है, ए एच का वैल्यू 88.2 है, मीटर छोड़ दीजिएगा, यूनिट मतलब अंत में लगाएंगे। और बी एच जितना होगा उतना ही ना डी एफ होगा, दोनों बराबर हैं, तो मुझे डी एफ या एफ डी दोनों बात बोलेंगे तो एक ही है, तो एफ डी का वैल्यू क्या है 1.2 है। क्यों 1.2 है, जितना ये है उतना ही है, दोनों सेम है, इक्वल है। और देखिए 2 में से 2 गया तो क्या होगा 0, अब 1 8 में से 1 जाएगा तो क्या होगा 7, 1 87, तो यहाँ पर 87 मीटर लिखिएगा, ठीक है। ए बी का मान क्या हो गया 87 मीटर। अब ए बी का मान तो निकल गया, अब ए बी को ए बी बराबर ए बी जितना ही होगा उतना ही ना सी होगा, क्योंकि इतना जितना ही है उतना ही है, तो सी ए लिख देंगे, ए बी बराबर सी, और सी ए बराबर क्या लिखेंगे 87 मीटर। ओके, अब देखें, अब हमें क्या अब चाहिए, अब हमें कुछ नहीं करना है, सीधा हमें समकोण त्रिभुज में आ जाना है। किस समकोण त्रिभुज में, ये वाला में। क्यों, क्योंकि मुझे है ना ये चीज़ निकालना है, ये वाला, ये साइड निकल जाएगा तो काम बन जाएगा। वो कैसे, तो देखिए यहाँ पर हमको ये लेंथ पता है, और इस लेंथ से इस लेंथ को पता कर लेंगे, और जैसे ये पता हो जाएगा तो ये लेंथ हमको पता हो जाएगा, तो ये लेंथ ऑलरेडी हमको पता है, तो दोनों को ऐड करेंगे और ये लंब लगाएं तो हमको आंसर मिल जाएगा। तो आइए अब क्या लिखेंगे, अब समकोण, यहाँ कॉमा लिख दीजिए, समकोण त्रिभुज ई सी डी में, ई सी डी में tan लेंगे। क्यों लेंगे tan, कि इस एंगल के सामने वाला भुजा लंब और आधार जब भी रहेगा तो tan लिया जाता है। tan कितना लेंगे 60, और tan 60 बराबर लंब, तो लंब हमारे पास सी ई हो जाएगा, तो हम लिखेंगे सी ई बट्टे डी सी, तो डी सी लिख देंगे। और tan 60 का तो वैल्यू हमको पता है √3 होता है, और सी ई का वैल्यू देखिए, सी ई का वैल्यू क्या है 87, तो 87 लिख देंगे, ठीक है। और डी सी रहने देंगे क्योंकि डी सी मुझे निकालना है। अब डी सी को ऊपर ले जाएंगे तो डी सी यहाँ आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो 87 बट्टे क्या हो जाएगा √3, ठीक है। मैंने डी सी निकाल लिया। अब आए समकोण, पुनः क्या लिखेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज कुछ में, बड़ा वाला में, ए बी डी में, जानते ए बी और डी, यहाँ ये पूरा बड़ा है, इसमें कितना लेंगे tan 30 लेंगे, tan 30 बराबर क्या होगा ए बी, तो यहाँ ए बी बाई बी डी, यहाँ बी डी कर देंगे। tan 30 का वैल्यू क्या है 1/√3, तो 1/√3 लिख देंगे। और ए बी का वैल्यू क्या है 87, देखिए यहाँ 87 लिख देंगे। और यहाँ पे आपको क्या करना है, बी डी का मान हमको रखना है, तो बी डी का मान रखने के लिए आप क्या करेंगे, तो पहला हम क्या करेंगे, बी डी के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, डी सी प्लस बी सी लिख सकते हैं ना, तो लिख करेंगे, हाँ सर लिख सकते हैं डी सी प्लस बी सी, तो डी सी बी सी के स्थान पर हम लिख रहे हैं किसके, बी डी के, तो बी डी के स्थान पर लिखेंगे डी सी प्लस बी सी, देखिए वही लिखे हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये क्रॉस गुना करेंगे तो क्या होगा डी सी प्लस बी सी बराबर 87√3 लिख देंगे। अब देखें डी सी का मान क्या है 87/√3, बी सी है तो बी सी लिखिए, बराबर है तो बराबर, 87√3 है तो 87√3 लिख देंगे। अब देखें बी सी बराबर 87√3, ये प्लस है इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, तो माइनस 87/√3 आएगा। अब इसका एलसीएम आएगा √3, अब ये √3 डायरेक्ट किससे गुना होगा, तो गुना करिए, 87√3 किससे गुना होगा √3 से, तो यहाँ 87 गुने इसका एक और निकलेगा तो 3 आ जाएगा, 7 तिरका 21, 8 तिरका 24, 24 1 25 1 26, 261 है, तो यहाँ 261 लिखेंगे, माइनस का माइनस, √3 से √3 कट जाएगा तो 1 आएगा, 1 में 87 करेंगे तो 87 होगा।
11 में से 7 जाएगा तो क्या होगा 4, 7 4 11 होता है। एक दे दिया था 5, 15 में से 8 गया तो क्या होगा 7। समझ रहे ना, एक दे दिया था ये 15, 15 में से 8 जाएगा तो क्या होगा 15 में से, यहाँ पर देखिए 11 में से 7 गया तो 4 हो गया, ये 5 हो गया, 15 में से 8 गया तो क्या हो गया 7। अब 1 हो गया तो 1 यहाँ उतर जाएगा भाई, √3 है तो √3 लिख दीजिए। अब हर का परिमेयकरण करना है तो 174/√3 गुने √3/√3 होगा। अब इसको क्या करेंगे 174/√3/2 होगा, क्या वो निकलेगा, एगो 3 निकल जाएगा तो 3 1 3, 3 5 15, तो 17 में से 15 जाएगा तो क्या होगा, 2 2 पे 4 आएगा तो 24, तो 24 आएगा तो 3 3 8 24, तो क्या आया 58/√3 मीटर आया आंसर। ठीक है, अतः आपको लिखना होगा गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितना था हमारा 58/√3 मीटर है। बस आप इतने ही लिख देंगे और ये बहुत ही अच्छा से समझाया गया है। अब इसको केवल हमारे है ना भाषा को समझिए, बट क्या मैंने समझाया वो समझ जाइए और कैसे बनाए ये समझिए। बस आपको राइट 5 नंबर 6 नंबर देगा।